नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ खास है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यीशु प्रार्थना की और ये कैसे हमारी नज़रों को शुद्ध बनाने में मदद करती है। आज के समाज में अश्लीलता काफ़ी आम हो गई है, जिसकी वजह से कई बार हमारी नज़रें ऐसी जगह चली जाती हैं जो सही नहीं। इससे न सिर्फ सामने वाले को तकलीफ होती है, बल्कि ये हमारे अपने मन को भी अशुद्ध करता है। इस वीडियो के जरिए हम सीखेंगे कि यीशु प्रार्थना के द्वारा हम अपनी नज़रों को शुद्ध रख सकते हैं और दूसरों का सम्मान कर सकते हैं। बाइबल हमें सिखाता है कि हमारा तन और मन दोनों ही परमेश्वर के लिए पवित्र होने चाहिए। 1 कुरिन्थियों 6:19। अशुद्ध विचार और नज़रें हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा बनती हैं। अर्थात बाइबल में 1 कुरिन्थियों 6:19 एक महत्वपूर्ण आयत है जो हमें तन और मन की पवित्रता के महत्व को सिखाती है। यह आयत इस प्रकार है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में रहता है, जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। इस आयत में पौलुस हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर केवल हमारा नहीं है, बल्कि यह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब है कि हमें अपने शरीर का सम्मान करना चाहिए और इसे पवित्र रखना चाहिए। तन की पवित्रता का मतलब है कि हमें अपने शरीर को उन कामों से बचाना चाहिए जो पापपूर्ण हैं। इसमें व्यभिचार, लैंगिक अनैतिकता और अन्य अपवित्र काम शामिल हैं। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने और उसकी देखभाल करने का भी प्रयास करना चाहिए। मन की पवित्रता का मतलब है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। हमें बुरे विचारों जैसे कि क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से बचना चाहिए। हमें अपने मन को सकारात्मक और शुद्ध विचारों से भरने का प्रयास करना चाहिए। तन और मन की पवित्रता क्यों महत्वपूर्ण है? तन और मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें परमेश्वर के करीब रहने में मदद करती है। जब हम अपने शरीर और मन को पवित्र रखते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के लिए एक उपयुक्त निवास स्थान बन जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा को समझने और उसका पालन करने में मदद करता है। तन और मन की पवित्रता कैसे प्राप्त करें? प्रार्थना। हमें नियमित रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उससे हमें पवित्र रखने के लिए मदद मांगनी चाहिए। बाइबल अध्ययन। हमें नियमित रूप से बाइबल का अध्ययन करना चाहिए और उससे परमेश्वर की इच्छा के बारे में सीखना चाहिए। चर्च में भागीदारी। हमें नियमित रूप से चर्च में भाग लेना चाहिए और अन्य ईसाइयों के साथ संगति रखनी चाहिए। पवित्र आत्मा का फल। हमें पवित्र आत्मा के फल जैसे कि प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य और दयालुता को अपने जीवन में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब बात करते हैं, ऐसे में आप क्या प्रार्थना में कहकर प्रभु से आप अपनी इस पाप से छुटकारा पा सकते हो? यीशु प्रार्थना एक छोटी लेकिन शक्तिशाली प्रार्थना है जिसे बार बार दोहराया जाता है। यीशु प्रार्थना, जिसे ईश्वर की प्रार्थना या हृदय की प्रार्थना भी कहा जाता है, एक छोटी लेकिन शक्तिशाली प्रार्थना है जिसका प्रयोग रूढ़िवादी ईसाई धर्म में सदियों से किया जाता रहा है। इसका मूल अर्थ है, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर दया करें, एक पापी पर। जैसे कि हे प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर दया करें, एक पापी पर। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे बचाओ। यीशु प्रार्थना को मन ही मन में या धीमी आवाज में दोहराया जा सकता है। इसे जपने के लिए माला का भी उपयोग किया जा सकता है। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र, मुझ पर दया करें, एक पापी पर। यह एक सरल प्रार्थना है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। यह प्रार्थना हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें याद दिलाती है। परमेश्वर की सर्वोच्चता। हम स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वह सर्वोच्च शक्ति है। मानवीय पाप। हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं और हमें परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। परमेश्वर की दया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर दयालु है और वह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। और एक बात, क्षमा। यह प्रार्थना हमें अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करने में मदद करती है। अनुग्रह। यह प्रार्थना हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने में मदद करती है। शांति। यह प्रार्थना हमें आंतरिक शांति और आराम प्रदान करती है। विश्वास। यह प्रार्थना हमें परमेश्वर में अपने विश्वास को मजबूत करने में मदद करती है। यहाँ कुछ और भी प्रार्थना है जिसे आप कर सकते हैं। प्रभु के सामने अपनी मन में छुपा बात कह सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र, मैं आपके सामने एक पापी के रूप में उपस्थित हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने आपके खिलाफ पाप किया है और मैं आपके क्षमा और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे पता है कि मैं स्वार्थी, अभिमानी और कमजोर हूँ।
मैंने कई बार गलत विचार, शब्द और कार्य किए हैं। मैंने दूसरों को चोट पहुंचाई है और मैंने आपको निराश किया है। लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप दयालु और क्षमा करने वाले हैं। आपने मेरे पापों के लिए भुगतान करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। आप मुझे पाप से मुक्त होने और एक नया जीवन शुरू करने का मौका देते हैं। इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं और मैं आपको अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। कृपया मुझे पवित्र आत्मा से भरें और मुझे एक नया जीवन जीने में मदद करें। मुझे सिखाएं कि कैसे आपके आज्ञाओं का पालन करना है और एक पवित्र जीवन जीना है। मुझे दूसरों से प्यार करना और उनकी सेवा करना सिखाएं। मुझे क्षमा करना सिखाएं, जैसे आपने मुझे क्षमा किया है। मुझे आपके मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं आपके वादों पर विश्वास करता हूं और मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आमीन। प्रार्थना के साथ यह भी साथ में जानना जरूरी है कि जब हम बार बार यीशु प्रार्थना का जाप करते हैं तो ये हमारे अंदर काया पलट लाती है। ये हमें दूसरों को सम्मान के साथ देखने की प्रेरणा देती है। हर बार जब हमारी नजर कहीं गलत जगह जाने लगे तो हम तुरंत यीशु प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं। ये प्रार्थना हमें अपनी नजरों को हटाने और अपना ध्यान वापस परमेश्वर की ओर लाने में मदद करेगी। ये बदलाव रातों रात नहीं होंगे। हमें निरंतर अभ्यास और धैर्य की जरूरत है। हर बार जब हम यीशु प्रार्थना का प्रयोग करते हैं तो हम अपने आप को शुद्ध दृष्टि के लिए मजबूत बना रहे होते हैं। अब आखिरी में इस विषय की प्रार्थना के कुछ विचार जो आपको समझना है कि विश्वास। जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी सुन रहा है और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। विशिष्टता। अपनी प्रार्थना में विशिष्ट बने। परमेश्वर से उन विशिष्ट चीजों के लिए पूछें जिनकी आपको आवश्यकता है। आभार। अपनी प्रार्थना में परमेश्वर की सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देना न भूलें। धैर्य। प्रार्थना में धैर्य रखें। परमेश्वर हमेशा तुरंत उत्तर नहीं देता है, लेकिन वह हमेशा अपने वादों को पूरा करता है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि यीशु प्रार्थना कैसे हमें पवित्र दृष्टि पाने में मदद करती है। ये प्रार्थना हमारे मन को शुद्ध करती है और दूसरों का सम्मान करने की प्रेरणा देती है। याद रखें, पवित्र दृष्टि सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए भी जरूरी है। अगर आप इस विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। अपना ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रार्थना के बारे में जान सकें। इस तरह से हम सब मिलकर एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। परमेश्वर आपका भला करे। धन्यवाद। आमीन।